हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ये जेईई मेंस और एडवांस की प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन होगी, रिमाइंडर कैलकुलेट करने वाली। गाइस, आप लोगों को एक चीजें पता होनी चाहिए। अगर आप लोगों को रिमाइंडर कैलकुलेट करनी है तो आप लोगों को दो टर्म पता होनी चाहिए। एक तो पहली है x प्लस 1 टू दी पावर n, जिसे हम लोग लैम्डा x प्लस 1 लिख सकते हैं, और दूसरी टर्म है x माइनस 1 टू दी पावर m, जिसे हम लोग लैम्डा x प्लस 1 लिख सकते हैं जब हम लोगों की n इवेन नंबर होगी, और लैम्डा x माइनस 1 लिख सकते हैं जब हम लोगों की n जो है ऑड नंबर होगी। बच्चे, अगर जिन लोगों को इस एक्सप्रेशन को जानने में दिक्कत है तो एक बायनोमियल की दूसरी लेक्चर है रिमाइंडर टाइप क्वेश्चन। आप उस लेक्चर में इसकी डिटेल्स बताया हुआ है, ये कैसे आया है, क्योंकि ट्रिक को समझने के लिए आपको इसके डिटेल्स चाहिए। चलिए बिना किसी रुकावट के ले चलते हैं आप लोगों को क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहली क्वेश्चन आपके सामने जेईई मेंस 2022 की क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि रिमाइंडर विद 7 टू दी पावर 2022 प्लस 3 टू दी पावर 2022 इज डिवाइडेड बाय 5। तो रिमाइंडर क्या होगी? बच्चों, एक ही चीजें देखना, हम लोगों को डिवाइड करनी है 5 से, और यहां पर जो तुम्हारी टर्म है 7 टू दी पावर 2022 प्लस 3 टू दी पावर 2022। अब देखो 5 के टर्म में लानी है इसे मैं 5 प्लस 2 टू दी पावर लिख दूंगा 2022, और इसे 3 को हम लोग क्या लिख देंगे 5 माइनस 2 लिख देंगे। ओके गाइज, और ये टर्म 5 माइनस 2 टू दी पावर 2022। अब देखो इसे तुम सॉल्व करोगे, ये 5 लैम्डा हुई प्लस 2 टू दी पावर 2022, ये देखो लास्ट टर्म ये बचा, प्लस इसमें 5 म्यू लिख लेते हैं प्लस 2 टू दी पावर 2022 को प्लस क्यों हुई? क्योंकि पावर इसकी इवेन नंबर है। तो ये वाली टर्म तो गया और ये वाली टर्म गया, ये वाली टर्म 2 बार है, तो तुम इसे 2 इंटू 2 टू दी पावर 2022 लिख सकते हो। लेकिन इस वाली टर्म को आप क्या लिखोगे? 2 की पावर 2 लेते हैं तो 4 होगी, 2 की पावर 2, और ये टर्म 1011 इंटू ये 2 हम लोगों का है। इस 4 को तुम 5 माइनस 1 लिख सकते हो, और 1011 इंटू क्या है 2 है। इसे तुम क्या लिखोगे 5 लैम्डा माइनस 1 लिखोगे, क्योंकि यहाँ पर ऑड नंबर पावर है, इंटू 2 लिखोगे। देखो रिमाइंडर कभी नेगेटिव नहीं होती है, ये तो डिविजिबल हो गया 5 से, लेकिन ये माइनस 2 डिविजिबल अगर 5 से करवानी है इसमें प्लस 5 ऐड करना पड़ेगा और माइनस 5, इससे कोई मतलब नहीं है। तो रिमाइंडर के लिए 5 माइनस 2, ये क्या हो गई हम लोगों को 3 आ गई। गाइस, क्वेश्चन हो गया सॉल्व, बहुत ही आसान है, और हर साल एक क्वेश्चन तो रहता है बायनोमियल से, और वह क्वेश्चन जनरली आप 22 की 23 की 21 का देखोगे तो एक तो बायनोमियल का मिलेगा। ओके, तो 3 इज ऑप्शन नंबर सी। मैंने पहले बता दिया। अगर प्यारे बच्चे, अगर आप लोगों को इसकी डिटेल्स ट्रिक जो मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूं, इसकी डिटेल्स में अगर दिक्कत है तो आप जा सकते हो, पिछला लेक्चर है, आप उसको देख लोगे, डिटेल्स आपका क्वेश्चन दे दनादन बनेगा। चलिए ले चलते हैं दूसरी क्वेश्चन।
क्वेश्चन में हम लोगों के पास 2021 इसकी पावर दिया हुआ है 2022 प्लस 2022 इसकी पावर है 2021। गाइस इसको बोल रहा है क्या 7 से डिवाइड करने के लिए। आइए देखते हैं, कुछ नहीं, इसमें 7 से डिवाइड अगर हम लोग लगाएंगे तो देखो गाइस इसको 7 इंटू 289 -2 हम लोग लिख सकते हैं और इसकी पावर हुई 2022 प्लस इसको फिर 7 इंटू 289 -1 टू दी पावर हम लोग क्या लिखेंगे 2021। अब देखो इधर से भाई इसको 7 इंटू 289 और लैम्डा कर लो, इवन नंबर है पावर, तो प्लस 2 टू दी पावर 2022 कर दो, प्लस इसे 7 इंटू 289 न्यू कर लो और -1 होगी ये, क्योंकि पावर हम लोगों को क्या है ऑड नंबर दिया हुआ है। अब तुम देख रहे हो यहाँ पर जो टर्म हम लोगों का बनेगा ये ऑलरेडी डिविजिबल है 7 से, ये ऑलरेडी डिविजिबल है, तो बच गए 2 टू दी पावर 2022 -1। 7 है तो मैं इसे 2 की पावर 3 लिखता हूं, 8 हुई और 3 से डिवाइड करोगे 3 6 जा हो गई और फिर इसमें क्या होगा 2 3 7 जा और 3 4 जा -1। तो इसे मैं 7 + 1 लिखूंगा 6 7 4 -1। ये टर्म कितनी होगी 7 लैम्डा +1 और -1, ये डिविजिबल है 1 और 1 सॉल्व करने पर कितना आ गया 0। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 0। उम्मीद करते हैं जो लोग पिछले लेक्चर को देखे होंगे डिटेल्स इसकी, उन लोगों को कहीं से क्वेश्चन समझने में दिक्कत नहीं आ रही होगी। अगर जिन बच्चों को सिर्फ यही ट्रिक मेरा ध्यान रखनी है आप लोगों को x + 1 टू दी पावर n और x - 1 टू दी पावर n। ओके गाइस, चलिए अगली क्वेश्चन पर फिर चलते हैं। अगर जिनको दिक्कत है तो आप मेरे को शेयर कर सकते हो, कमेंट में डाल सकते हो और उस चीजों को मैं फिर से कोशिश करूंगा कि आप लोगों को रिमूव कर दूं, दिक्कत ना रहे आप लोगों से, जेई की क्वेश्चन आराम से सॉल्व हुआ आप लोगों से। लास्ट क्वेश्चन जो अभी आपने देखा ये भी जेई का क्वेश्चन था 2022 की, और 2022 की क्वेश्चन ये भी है, और इसमें हम लोगों को एक्सप्रेशन जो है 11 टू दी पावर 1011 दिया हुआ है प्लस 1011 टू दी पावर हम लोगों को 11 दिया हुआ है। इसे 9 से डिवाइड करनी है गाइस, 9 से डिवाइड करनी है, इसे 9 + 2 तुम लिख सकते हो 1011 हुई, और इसे तुम लिख सकते हो 9 × 112 + 3 टू दी पावर 11। अब देखो 9 से डिवाइड करनी है ना, तो ये हो गई हम लोगों की 9 लैम्डा + 2 टू दी पावर 1011 प्लस ये 9 × 112 न्यू कर लो कांस्टेंट टर्म प्लस 3 टू दी पावर 11। जनाब इस क्वेश्चन में आप देखोगे तो आपको एहसास होगी ऑलरेडी डिविजिबल बाय 9, ऑलरेडी डिविजिबल बाय 9, दिस टर्म इज ऑलरेडी डिविजिबल बाय 9। तो हम लोगों की टर्म बच गई 2 टू दी पावर 1011। बच्चे 9 से है तो 2 टू दी पावर 3 मैं लिख लेता हूं, उसे 8 हुआ, क्योंकि इसको 9 - 1 तुम लिख सकते हो। 3 से डिवाइड करोगे तो ये हम लोगों की 337 आ जाएगा। ओके इनटू, चलिए ये आ गया डिविजिबल हम लोगों को। तो अब इससे तुम 9 - 1 लिखोगे और ये आ गया 337। तो इसे तुम क्या लिखोगे 9 लैम्डा -1 लिखोगे जनाब, और रिमाइंडर नेगेटिव नहीं होती है, तो इसमें हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, तो ऐसा करो +9 कर लो और -9 कर लो। अब ये वाली जो टर्म बन गई हम लोगों की रिमाइंडर डिविजिबल बाय 9, डिविजिबल बाय 9 -1 + 9 कितनी होगी
8। इस क्वेश्चन की आंसर हो गई 8। ये भी क्वेश्चन तुम देख रहे हो कि 2022 की क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। ओके गाइस, मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों से और आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ रही होगी क्वेश्चन। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर ले चल दो, थोड़ा अब मैं फास्ट कैलकुलेट करूंगा। अगली क्वेश्चन है 2021 टू दी पावर 2023 इज डिविजिबल बाय 7। अगर 7 से डिविजिबल होगी तो रिमाइंडर कैलकुलेट करनी है। गाइस यहाँ पर देखो टर्म है तुम्हारा 2021 टू दी पावर दिया हुआ है 2023। ओके, अगर इसको हम लोग लिखना चाहे, अभी मैं पिछले क्वेश्चन में इसको यूज किया था 7 इंटू 289 माइनस 2 टू दी पावर क्या हो जाएगी 2023। ये वाली टर्म खत्म हुई, यहां से माइनस में 2 टू दी पावर 2023 मिलेगा। 7 से डिवाइड करनी है, माइनस रखो 2 की पावर 3 रखो 8 हुई। अब इसमें डिवाइड हम लोग करेंगे तो 6 और 7 4 इंटू 2 बच जाएगा। तो ये हम लोगों का आ गया माइनस है और इसको 7 और प्लस 1 और 6 7 4 इंटू 2, तो ये क्या हो जाएगी माइनस, ये 7 लैम्डा प्लस 1 इंटू 2 है, ये तो कैंसिल हुआ और यहां से आ रहा है -2। लेकिन गाइस रिमाइंडर तो पॉजिटिव होती है, सो वी ऐड 7 एंड -7, दिस इज डिविजिबल एंड दिस इज रिमाइंडर व्हिच इज 5। इस क्वेश्चन के रिमाइंडर क्या हो गई, डी नंबर ऑप्शन है, जो कि हम लोगों को 5 हो गई। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो इसको पहले तुम लोग क्वेश्चन को सोल्व करो, उसके बाद मैं बताऊंगा। 3 टू दी पावर 2022 है, इज डिविजिबल बाय 5। कमेंट करके बताओगे आप लोगों में से कितने लोग इस क्वेश्चन को सोल्व कर पा रहे हो। देखो यार 3 टू दी पावर 2022 है, इसे 5 से डिवाइड करनी है तो 5 का मल्टीपल 10 है। तो तुम इसे 3 टू दी पावर 2 और क्या लिखोगे इसको, या तुम इजली वे में कैलकुलेट कर सकते हो इस क्वेश्चन को। 3 को ही लिख देते हैं हम लोग, कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, 3 को कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या होगा, इसे हम लोग क्या लिख दे 5 माइनस 2 लिख देते हैं 2022। ये क्या हो गई 5 लैम्डा प्लस 2 टू दी पावर 2022। इवन नंबर है, ये गया तो ये बन गया 2 टू दी पावर 2 और 1011। गाइस ये क्या होगा 5 माइनस 1 टू दी पावर 1011 और ये हम लोगों को 5 लैम्डा माइनस 1 प्लस 5 करनी है -5, ये और डिविजिबल है तो रिमाइंडर कितना हो गया हम लोगों को 4। देख रहे इतनी इजी क्वेश्चन सब पूछा जा रहा है जेई के एग्जाम में, तुम उम्मीद नहीं कर सकते हो कि जेई इतनी इजी क्वेश्चन पूछे। और ये सब सारा अपने टिप्स और ट्रिक्स पर की क्वेश्चन है। तो अगर दिक्कत है तो आप जाकर के पिछले लेक्चर को देख सकते हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गई तुम्हारी, ये क्वेश्चन बोल रहा है क्या हम लोगों को, अगर तुम 27 टू दी पावर जो दिया हुआ है 27 टू दी पावर 999 दिया हुआ है, इसमें 7 से डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा। गाइस 27 है ना, तो 7 इंटू 4 क्या 28 माइनस 1 टू दी पावर मैंने क्या कर दिया 999। इसे तुम 7 इंटू 4 लैम्डा कर लो और -1 होगी, तो ये तो खत्म हुआ। अगर इसमें +7 -7 करना होगा, रिमाइंडर हम लोगों का ये टर्म, ये तो डिविजिबल में आ जाएगा which is 6। तो तुम देख रहे हो डी नंबर आ गए इस क्वेश्चन की। कितनी आसानी से बन रहा है यार क्वेश्चन। अगर ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते रहना तो बहुत हम लोग काम कर सकते हैं। चलो ये क्वेश्चन कुछ अलग है और लंबी चौड़ी एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन को देखना, बिल्कुल कूल माइंड में रहना है। देखो कैसे करते हैं, 3 टू दी इंटू 7 टू दी पावर 22 है प्लस 2 इंटू 10 टू दी पावर 22 है -44 है।
गैस एक ही चीजें तुमको ध्यान रखनी है यहाँ पर। देखो 18 से डिविजिबल है, 3 इंटू 6 की मामला आ जाएगा तो 18, यहां से 2 है इंटू 9 की मामला इसमें आ जाएगा तो 18। तो वही काम करते हैं, इसको 3, इसको 6 प्लस 1 टू दी पावर 22 लिखते हैं, इसको 2, इसको हम लोग 9 प्लस 1 टू दी पावर 22 लिखते हैं, माइनस 18 का मल्टीपल 36 और 36 में माइनस 8 करोगे 34 आ जाएगा। अब इस टर्म को देखोगे तो 3 इंटू ये 6 लैम्डा प्लस 1 हुई, प्लस ये 2 इंटू 9 म्यू प्लस 1 हुआ, माइनस 36 माइनस 8। गाइस तुम इतना देखना, इस क्वेश्चन के लिए मैं बोलूंगा और इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो और ये वाली टर्म, तो 6 इंटू 3 18 हो गया। तुम ऐसा करो 18 कॉमन ले लो, इसमें बचेगा लैम्डा, 9 इंटू 2 18, इसमें बच गया म्यू, और इसमें 18 2 जा ये हो गया, और ये 1 में मल्टीप्लाई होगी तो कितनी होगी 3, ये 2 से 1 में मल्टीप्लाई होगी तो 2 माइनस 8। तो अब तुम देख रहे हो ये डिविजिबल है, तो 3 2 5 माइनस 8, 5 माइनस 8 कितना हो गया हम लोगों का -3 हो गया ना। डिविजिबल किससे क्वेश्चन है बोल रहा है 18 से, तो 18 की मामला सेट करना पड़ेगा, प्लस 18 माइनस 18 ये डिविजिबिलिटी में जाएगा, रिमाइंडर हम लोगों को ये बनेगा, तो कितना हो गया रिमाइंडर हमारी 15। ऑप्शन में देखो भाई 15 नंबर ए में दिया हुआ है, हम लोगों का ये हो गई क्वेश्चन की आंसर। तो तुम देख सकते हो इस तरह की क्वेश्चन है हम लोगों को, और सॉल्व करते हैं इजीली वे में। फिर अगली क्वेश्चन जो तुम्हारा दिया हुआ है, ये दिया हुआ है क्या 7 टू दी पावर हम लोगों को दिया हुआ है, और इसमें देखनी है देखो 7 टू दी पावर क्या है 103 दिया हुआ है, इसमें 17 से डिवाइड करनी है गाइज। तो 17 से डिवाइड करनी है तो तुम्हें पता होनी चाहिए 17 को 17 गुना 34 17 या 51 को ले जा सकते हो, तो इसको 49 टू दी पावर 51 और इंटू 7, 49 को तुम 17 इंटू 3 51 और माइनस 2 टू दी पावर 51 इंटू 7 लिख सकते हो, 17 इंटू 3 लैम्डा माइनस 2 टू दी पावर 51 इंटू क्या होगी 17। तो गैस ये तो गया कम से, तो माइनस 2 टू दी पावर 51 इंटू 7, तो तुमको 17 है ना, तो 2 की पावर 4 लेंगे तो 16 आएगा, 2 की पावर 4, तो इसकी पावर 12 रखना होगा, 2 की पावर 3 और ये 7 है। इसे तुम क्या लिखोगे 17 माइनस 1 टू दी पावर 12 इंटू 8 इंटू 7, तो ये माइनस 7 लैम्डा प्लस 1 इंटू 8 इंटू 7 56 हुई, ये तो गया। यहाँ पर माइनस 56 की मामला आ रहा है, किसकी मामला आ रहा है हम लोगों को माइनस 56, 17 से डिवाइड कर रहे हैं, तो शायद पता होगी हम लोग इसको 17 इंटू 3 51 माइनस 51 माइनस 5 लिखेंगे प्लस 17 और माइनस 17, देखो 17 से डिविजिबल ये है और ये है, हम लोगों की रिमाइंडर यहाँ पर क्या आ गई, रिमाइंडर की टर्म ये आ गई -5 प्लस 17 कितना हो जाएगा गाइस 12। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। गाइस इस तरह से क्वेश्चन आप देख रहे हो कितनी बेहतर तरीके से सॉल्व किया जा रहा है। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, इस क्वेश्चन को सॉल्व करनी है। देखो 19 टू दी पावर दिया हुआ है हम लोगों को 200 और 23 टू दी पावर दे रहा है 200, डिवाइड 49 से करनी है, तो 49 से डिवाइड करनी है, ये 23 की क्वेश्चन है मेरे बच्चे। तो देखो कुछ नहीं करो, आप 49 देखो 7 का मल्टीपल है, और 19 और 23 7 के मल्टीपल के नजदीक है, यस है,
21 के नजदीक है, तो तुम इसे लिख सकते हो 21 माइनस 2 टू दी पावर 200, ऐसे 21 माइनस प्लस 2 टू दी पावर 200। अगर ये तुम सॉल्व करते हो ना, तो ये देखो इसको सॉल्व करने पर हम लोगों को टर्म बनेगा इसमें, इस दोनों को सॉल्व करोगे तो हम लोगों को अच्छा याद होगी तुम लोगों को ऑड और इवन के टर्म में भी इसको हम लोग लिख सकते हैं। अगर हम लोग चाहे तो यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, 2a लिख सकते हैं, और जैसे ही 2a लिखोगे तो 2 इंटू तुम्हें पता होगी t1 प्लस t3 प्लस t5 ऐसे करके टर्म लिखा जाएगा। ऐसे लिखाएगा 2 इंटू t1 लिखोगे तो क्या होगी 200 c0 21 की पावर कितनी हो जाएगी 200, और प्लस ये 200 c3 है तो 2 होगी, और 21 टू दी पावर कितनी हो जाएगी 198 एंड सो ऑन ऐसे करके होगी। देखो इसमें 49 कॉमन है तुम्हारा, कितनी कॉमन है 49 दिया हुआ है कॉमन, और इसमें भी 49 हम लोगों का कॉमन, तो 21 इंटू 21 है ना, तो 21 को 7 इंटू 3, अगले 21 को 7 इंटू 3, तो फाइनली ये 49 लैम्डा प्लस 2 टू दी पावर इधर से 200 आएगा, लेकिन एक बाहर में है तो 201 हो गई। ओके गाइस, हम लोगों को ये तो डिविजिबल है। अब 2 की पावर 201 के लिए काम करनी है, उसको 2 टू दी पावर 3 7 प्लस 1 हम लोग लिखते हैं पावर 67, तो ये आ गया हम लोगों को फिर 49 लैम्डा प्लस कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा हम लोगों का, और फिर इंटू 67 हो जाएगी और प्लस 1। तो इसे जो कैलकुलेट करने पर फाइनली हम लोगों को जो टर्म ये तो गया काम से, और यहां से 7 निकाल करके जो फाइनली तुम करोगे तो 49 इंटू 9 प्लस 20, 49 इंटू 9 और प्लस 29 ये गया, तो रिमाइंडर हम लोगों की क्या हो गई 29 हो गई। ओके गाइस, तो इस तरह से कर सकते हो। अगली क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 टू दी पावर 99 दिया हुआ है क्वेश्चन में, 11 से डिवाइड हम लोग कर रहे हैं, 11 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगी इस टर्म को देखनी है। देखो 11 का मल्टीपल 22 है, तो इसको हम लोग 5 की पावर 2 और इसे 49 और इंटू 5 लिख सकते हैं, ये 25 हुआ। इसको हम लोग 11 इंटू 2 प्लस 3 टू दी पावर 49 इंटू 5 लिख सकते हैं। दिस इज 11 इंटू 2 लैम्डा प्लस 3 टू दी पावर 49 इंटू 5 गया ये काम से, 3 टू दी पावर 49 इंटू 5 बन गई ये टर्म। इसे सोल्व करेंगे तो 3 टू दी पावर 49 को हम लोग 3 का 9 लिख लेते हैं इंटू और पावर हो गई 24, फिर हम लोगों को 3 इंटू 5 9 है, 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 11 माइनस 2 लिख सकते हैं हम लोग, 11 माइनस 2 टू दी पावर 24 इंटू 15 हुई। इसे क्या लिखेंगे 11 लैम्डा प्लस 2 टू दी पावर 24 इंटू 15 हुई, ये गया काम से। फिर हम लोग इधर ला लेते हैं 2 टू दी पावर 24 इंटू 15 आ चुका है, और 2 की पावर जैसे ही हम लोग लिखेंगे तो 2 की पावर 5 लेते हैं, 2 की पावर 5 32 हुआ, 5 चौका 20, 2 की पावर 4 इंटू 15, 32 को 33 माइनस 1 लिखेंगे, पावर 4 ये 16 इंटू 15 है, 33 और लैम्डा प्लस 1 और ये 16 और 15 है, ये कैंसिल, तो ये 16 और 15 है,
11 से डिवाइड करनी है तो इसको तुम 11 इंटू 21 प्लस 9 लिखोगे, ये गया काम से। रिमाइंडर क्या हो गई हम लोगों की 9, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, ए नंबर है। एंड गाइस ये लास्ट क्वेश्चन है तुम लोगों के लिए। देखना ये जो क्वेश्चन है हम लोगों की इजी मोड की क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में जो बोला जा रहा है हम लोगों को 2023 टू दी पावर जो दिया हुआ है 2023, इसको 35 से डिवाइड करनी है तो रिमाइंडर क्या होगी। गाइस कुछ नहीं करना है, तुम इसे जो है लिख सकते हो 35 इंटू 58 माइनस 7 टू दी पावर 2023, ये हो गए 35 इंटू 58 लैम्डा माइनस 7 टू दी पावर 2023। ये तो गया कौन से, ये बन गया 7 टू दी पावर 2023। इसे मैं माइनस रख लो, 7 की पावर 2 करो, ये 1011 इंटू 7 होगी, और इसे माइनस 50 और माइनस 1 की पावर 1011 इंटू 7, इसको 50 लैम्डा माइनस 1 इंटू 7 लिखेंगे हम लोग। तो ये वाली जो टर्म है तुम देख रहे हो माइनस 7 इंटू 50 लैम्डा प्लस 7 भी। अब इस वाली टर्म को माइनस 7 इंटू 5 इंटू 10 लैम्डा प्लस 7 लिखा। देखो 7 3 जा 35 डिविजिबल है, बच गया 7। सो रिमाइंडर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 7। ओके गाइस, इस तरह से आपने ढेर सारी रिमाइंडर वाले क्वेश्चन को देख लिया। ओके गाइस, हम लोग रिमाइंडर कैलकुलेट कर ली, और मुझे ऐसा लगता है इतनी क्वेश्चन की प्रैक्टिस अगर आप कर लेते हो तो रिमाइंडर से कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। ओके गाइस, थैंक यू।